जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। आज़ादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में पास हो गया। 2 दिन चली लंबी बहस और तर्कों के बाद बुधवार शाम सदन में ये विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बिल से समाज में भेदभाव व कुरीतियां खत्म होंगी। सभी विधिक प्रक्रिया और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य बनेगा। ऊर्जा विभाग में कार्यरत 50 साल से अधिक उम्र वाले कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी है। पावर कॉरपोरेशन ने सभी विद्युत वितरण निगमों को कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करने और सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि अपने कार्यक्षेत्र के 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए जल्द से जल्द कमेटी का गठन कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती की परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सभी जिलों में 2,377 परीक्षा केंद्रों में 17 व 18 फरवरी को लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा में कुल 48,17,441 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। इसके दृष्टिगत हर जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने के साथ ही परीक्षा केंद्रों में कड़े सुरक्षा प्रबंध के निर्देश दिए गए हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 10 वर्षों में दोगुना होकर 616.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। आरबीआई द्वारा जारी ये आंकड़ा 26 जनवरी 2024 तक का है। आर्थिक जानकारों का कहना है कि इसका सीधा मतलब ये है कि विदेशी मुद्रा के मामले में हमारी तरलता बढ़ गई है और किसी भी बाहरी आर्थिक संकट या जोखिम से निपटने में देश पूरी तरह सक्षम है। सरकार इस भंडार की मदद से बाहरी दायित्वों को आसानी से पूरा कर सकती है। अयोध्या के लिए पर्यटक गाइडों की टीम तैयार हो गई है। पर्यटन विभाग द्वारा जल्द ही प्रमाण पत्र जारी करके इन्हें अयोध्या भेजने की तैयारी की जा रही है। इनका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। अयोध्या के लिए प्रशिक्षित किए गए गाइडों में अयोध्या सहित दूसरे जिलों के 150 युवाओं को शामिल किया गया है। इन्हें अयोध्या और आसपास के पर्यटक स्थलों के इतिहास सहित अन्य जानकारी दी गई है। अयोध्या भ्रमण करवाने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किए गए गाइडों को हिंदी, अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं की भी जानकारी दी गई है। पर्यटकों से ये गाइड 500 रुपये से लेकर पर्यटकों की संख्या के अनुसार शुल्क ले सकेंगे। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में पूर्व की व्यवस्था में हरदोई डिपो की बसें नहीं लगाई गई थी। अयोध्या परिक्षेत्र की अधिकतर बसें माघ मेला में लगाई गई थी, लेकिन अयोध्या में बीती 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भीड़ के कारण अयोध्या परिक्षेत्र की सभी बसों को मुक्त कर दिया गया है। ऐसे में मेले की व्यवस्थाओं और यात्रियों को आवागमन की सुविधा के मद्देनजर हरदोई परिक्षेत्र से कुल 467 बसों के सापेक्ष 220 बसें मेले में भेजी गई हैं। इनमें हरदोई डिपो की 65 बसें, शाहजहांपुर डिपो की 55, सीतापुर की 60, कन्नौज और गोला डिपो की 20-20 बसें शामिल हैं। कुल मिलाकर 15 फरवरी तक रोडवेज बसों की संख्या काफ़ी कम रहेगी। हरदोई डिपो की लगभग सभी रूटों पर चलने वाली आधी बसें मेले में भेजी गई हैं। तो अगर आप रोडवेज बस से सफ़र करने की तैयारी में हैं तो पूरी जानकारी हासिल कर ही सफ़र करें। 13 नगरीय निकायों के 115 में से 8 विद्यालयों में मिशन कायाकल्प का काम पूरा नहीं हो पाया है। इसमें नगर पालिका परिषद हरदोई के 7 और मल्लावा का 1 विद्यालय शामिल है। काम पूरा न होने से जिले की मिशन कायाकल्प में प्रगति प्रभावित हो रही है। मिशन कायाकल्प में 13 नगरीय निकायों के 115 विद्यालयों को चयनित किया गया था। इन सभी विद्यालयों में सभी पैरामीटर पर काम कराया जाना है।
निपुण भारत अभियान में परिषदीय विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार न होने पर सीडीओ ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कम शैक्षिक स्तर वाले प्रत्येक विकास खंड के 2-2 विद्यालयों सहित नगर क्षेत्र के 2 विद्यालयों के कम शैक्षिक स्तर पर 40 प्रधानाध्यापकों के वेतन भुगतान पर भी रोक लगा दी है। उन्होंने इन विद्यालयों में परीक्षा में बच्चों के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार न पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। सांडी क्षेत्र पंचायत की बैठक बुधवार को ब्लॉक सभागार में हुई। बैठक में 1,92,50,000 रुपए की लागत से विकास कार्य कराए जाने पर सहमति बनी। ब्लॉक परिसर में सभागार और कॉन्फ्रेंस रूम का निर्माण भी नए सिरे से कराया जाएगा और सांडी सीएचसी तक सड़क भी बनेगी। इस दौरान सहायक विकास अधिकारी विवेकानंद ने विकास कार्यों के प्रस्ताव पेश किए। इनमें हरदोई मार्ग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांडी तक संपर्क मार्ग के लिए खड़ंजे का निर्माण, गौशालाओं में पानी की टंकी का निर्माण, ब्लॉक परिसर में सभागार और कॉन्फ्रेंस रूम बनाए जाने के प्रस्ताव शामिल हैं। बाजार और न्यूनतम समर्थन मूल्य में अधिक अंतर न होने के चलते पिछले 2 वर्षों से सरकारी गेहूं खरीद प्रभावित है। ये स्थिति जनपद की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की रही है। इन वर्षों में गेहूं खरीद न होने पर शासन से लेकर जिला प्रशासन ने गेहूं खरीद की तैयारियां समय से पहले शुरू कर दी हैं। 15 मार्च से खरीद को लेकर मंडी में स्थापित धान क्रय केंद्रों को गेहूं पंजीयन केंद्र के रूप में परिवर्तित किया गया है। किसान स्वयं या फिर इन केंद्रों पर आकर पंजीयन करा सकेंगे। पंजीयन में अगर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो कंट्रोल रूम नंबर 700-780-2899 पर कॉल कर किसान अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। इस बार 15 मार्च से गेहूं की खरीद होनी है, जिसके लिए जनवरी से ही पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब तक करीब 200 किसानों ने सरकारी केंद्र पर गेहूं बिक्री के लिए पंजीकरण कराया है। शैक्षिक सत्र 2023-24 के तहत कक्षा 9 व 10 के छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। जिला पिछड़ा कल्याण अधिकारी विनय तिवारी ने बताया है कि ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने आवेदन करने में त्रुटि की है, ऐसे छात्र छात्राएं 10 फरवरी तक ऑनलाइन त्रुटि सुधार करके अपने आवेदन की हार्ड कॉपी संबंधित विद्यालय में 13 फरवरी तक जमा कर सकते हैं। वहीं संबंधित विद्यालय 14 फरवरी तक ऐसे आवेदनों का सत्यापन करके अग्रसारित करेंगे। और अब बात करते हैं सेहत की। हर साल करीब 4.5 लाख करोड़ सिगरेट बट को खुले में फेंक दिया जाता है। ये स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी समस्या पैदा कर रहे हैं। इस वजह से दुनिया भर की नदियां और समुद्र प्रदूषित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप द्वारा जारी एक रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। सिगरेट के ये टुकड़े दुनिया भर में सबसे ज्यादा फेंका जाने वाला कचरा है। ये न केवल जमीन बल्कि नदियों, झीलों और समुद्रों तक को दूषित कर रहा है। जब इन सिगरेट के बचे टुकड़ों को फेंक दिया जाता है तो ये छोटे और हल्के होने के कारण आसानी से नालियों से नदियों, झीलों, जल स्रोतों और समुद्र तक पहुंच जाते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक स्तर पर फेंके गए करीब 40% सिगरेट बट नदियों और समुद्रों में मिल रहे हैं। इन बट को नष्ट होने में 15 वर्षों तक का समय लग जाता है। इनके नष्ट होने की प्रक्रिया के दौरान हजारों प्लास्टिक माइक्रोफाइबर पैदा होते हैं। दुनिया में खराब स्वास्थ्य के कारण महिलाएं 25% अधिक समय बर्बाद कर रही हैं। विश्व आर्थिक मंच और मैकिन्से इंस्टीट्यूट ने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य संबंधी जरूरी कदम नहीं उठाने और काम के अतिरिक्त दबाव के कारण एक महिला औसतन 9 साल बीमारी के साथ बिताने को मजबूर है। पुरुषों के मुकाबले ये अंतर 8 गुना अधिक है। काम के बोझ के कारण दुनिया भर में महिलाएं बीमारियों से ग्रसित हैं और 22 से 55 वर्ष की कामकाजी महिलाओं में ये चिंताजनक स्थिति अधिक देखी गई है। प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों के खून में कीटनाशक का स्तर सामान्य से ज्यादा मिला है। ये खुलासा केजीएमयू और आईटीआरसी के संयुक्त शोध में हुआ है। फल, अनाज और साग सब्जियों में घातक रसायनों का बेहिसाब इस्तेमाल मरीज की बीमारी को और अधिक गंभीर बना रहा है। अमेरिका के कैंसर बायोमार्कर जर्नल में शोध प्रकाशित हुआ है। केजीएमयू यूरोलॉजी विभाग ने 2 साल की अवधि में प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित 200 मरीजों पर शोध किया है। इन मरीजों की उम्र 50 से 70 साल के बीच रही। प्रोस्टेट कैंसर की पुष्टि के बाद मरीजों के शरीर से खून का नमूना एकत्र किया गया।
जिसमें पेस्टिसाइड्स की मौजूदगी का पता लगाने के लिए जांच कराई गई। खून के नमूने पैथोलॉजी और ITRC भेजे गए। इन नमूनों में पेस्टिसाइड्स का स्तर सामान्य से कई गुना ज़्यादा मिला है। फसल को कीटों से बचाने व क्षति रोकने के लिए रासायनिक पदार्थों के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये भोजन के माध्यम से लोगों के शरीर में पहुंच रहा है। इनके इस्तेमाल से लोगों में कैंसर समेत कई तरह की घातक बीमारियों के पनपने का खतरा बढ़ रहा है। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।